नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। मंत्रों की सिद्धता बहुत ही अमूल्य चीज है, जिसका हम किसी भी वस्तु से तुलना कर ही नहीं सकते। कोई भी मंत्र यदि किसी भी साधक को सिद्ध हो जाए, वैसे तो मंत्र जल्दी सिद्ध नहीं होते हैं। कुछ तो ऐसे भी मंत्र हैं जो कई जन्म आप उनका जब कई जन्म लग जाते हैं उन मंत्रों को सिद्ध करने में। और कुछ मंत्र ऐसे हैं जो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। तो मंत्रों की सिद्धि अपने आप में एक बहुत ही गूढ़ विषय है, जिसे आज तक ना तो सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति समझ पाया है और ना तो गुरु या मार्गदर्शक उसका पूर्ण विश्लेषण करने में समर्थ हो पाए हैं। कारण इसलिए क्योंकि यह ही है एक बहुत ही गूढ़ विषय। मंत्रों की सिद्धि बहुत ही अमूल्य है। जैसे आप अगर किसी भी मंत्र की सिद्धि आपने वर्तमान जन्म के समय में किसी भी मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर ली, तो जिस भी मंत्र की सिद्धि आपने प्राप्त किया है, जब आपका अगला जन्म होगा तो उस मंत्र की जो सिद्धि है, एक निश्चित अवस्था प्राप्त होने पर आपको स्वतः उस मंत्र का ज्ञान हो जाएगा और आप उस मंत्र का प्रयोग कर पाएंगे। ये परम सत्य है। मतलब वह सिद्धता आपके अगले जन्म में भी आपके साथ रहती है। जिस प्रकार से प्रत्येक जीव की जो संगिनी है वह माता आदि शक्ति कुंडलिनी शक्ति हैं प्रत्येक जीव की। ऐसा नहीं कि कुंडलिनी शक्ति और ये जो चक्र होते हैं ये सिर्फ मानव शरीर में ही विद्यमान होते हैं, बल्कि ये कुंडलिनी शक्ति और ये चक्र प्रत्येक जीव में विद्यमान होता है। फर्क सिर्फ यह होता है कि मनुष्य उसे जागृत करके उसकी शक्तियों को प्राप्त करके अलौकिक और दिव्यता से युक्त हो जाता है, जीवेश्वर बन जाता है। जबकि और जो जीव होते हैं वह ऐसा कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार की कुंडलिनी प्रत्येक जीव की संगिनी होती है, माता कुंडलिनी, ठीक इसी प्रकार यदि आपने किसी भी मंत्र को सिद्ध कर लिया तो उस मंत्र के जो कर्माशय होते हैं वह आपके चित्त पर विद्यमान हो जाते हैं। और जब आपका अगला जन्म होता है तो एक निश्चित अवस्था प्राप्त होने पर वह सिद्धि, उस सिद्धता का, उस मंत्र का ज्ञान साधक को स्वतः हो जाता है। यह प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत होता है। तो मंत्र की सिद्धि
अगर आसान होती, मंत्र की सिद्धि अगर आसान होता किसी भी मंत्र का, तो दुनिया में ना तो कोई व्यक्ति बेवकूफ है और ना तो कोई बुद्धिमान। प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है और प्रत्येक व्यक्ति मूर्ख बन जाता है। मंत्र की सिद्धि इतनी आसान होती तो हर व्यक्ति प्रसन्नता, खुश रहता, संपन्न रहता, या तो हर व्यक्ति परेशान रहता। क्योंकि मानव जीवन में मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति अपनी विकास से ज्यादा दूसरे अपने विरोधी के विनाश के लिए तत्पर रहते हैं। कुछ लोगों का मानना रहता है कि मंत्र की जो सिद्धि है वह कलयुग में 4 गुना ज्यादा जाप करने पे होता है। 4 गुना से तात्पर्य यह है कि यदि सतयुग में किसी मंत्र का सिद्धि 100 बार जाप करने पे प्राप्त होता था, तो उस मंत्र की सिद्धि कलयुग में 400 बार जब जाप करेंगे तब प्राप्त होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मनुष्य की जो आयु है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो व्यक्ति सतयुग में सैकड़ों हजारों लाखों साल जीते थे, क्या आज लोग जी रहे हैं? नहीं। तो यह मत बिल्कुल गलत है। व्यक्ति के चित्त पर स्थित पूर्व जन्मों के कर्मों के जो कर्माशय होते हैं, तमोगुणी संस्कार जो होते हैं, उन चित्त पर स्थित कर्माशयों के अनुसार यह निर्धारित होता है, निश्चित होता है कि आपके द्वारा कौन सा मंत्र कब सिद्ध हो पाएगा। और मंत्र जाप साधना में जब साधक साधना प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे अनुभव उसको ऐसे आने शुरू हो जाते हैं जिनके आधार पर वह निश्चित कर पाता है कि मेरा मंत्र सिद्ध कब होगा, कैसे होगा, क्या हो रहा है, क्या मेरी साधना सही दिशा में चल रही है। और साधक निश्चित नहीं कर पाता है तो मार्गदर्शक होता है जो कि उसका मार्गदर्शन करता है। और इसीलिए कहते हैं कि मार्गदर्शक